नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के साथ दुखद हादसा हुआ, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई समाचार लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं, और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो ज़रूरी तथ्य सामने आए हैं और उनके क्या मायने हैं, उनको समझें। हाँ, कोशिश करते हैं पूरी तस्वीर सामने रखने की। तो घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, हाँ। फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये हादसा हो गया। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और ये सब हुआ उड़ान भरने के बस 1 मिनट के अंदर ही, मतलब बहुत जल्दी। 1 मिनट? सिर्फ। हाँ, उस समय विमान की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं थी, करीब 625 फीट के आसपास। इतनी कम ऊंचाई पर नियंत्रण खो देना, ये वाकई बहुत चिंताजनक बात है। और ये गिरा कहाँ? मतलब शहर के अंदर? हाँ, अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में, वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज है ना? हाँ, सुना है। उसी के एक हॉस्टल ब्लॉक पर ये विमान गिरा, जिसके बाद जाहिर है भयानक आग लग गई। इमारत को, आसपास के इलाके को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। हे भगवान। और जो विमान में जो लोग थे? देखो, विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से सिर्फ एक ही यात्री बच पाए हैं। ब्रिटेन के हैं विश्वास कुमार रमेश। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। लेकिन त्रासदी यही नहीं रुकी, क्योंकि विमान हॉस्टल पर गिरा तो जमीन पर भी भयानक असर हुआ। कम से कम 38 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जमीन पर। ओह, तो ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, ये तो मतलब जमीन पर भी एक बड़ी आपदा बन गया। बिल्कुल, इसने कई जानें ली, सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी। अच्छा, अब जरा जांच की बात करते हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में एक बहुत अजीब बात पता चल रही है। हाँ, क्या? ऐसा लग रहा है कि विमान का जो लैंडिंग गियर होता है ना, हाँ, पहले वो टेक ऑफ के बाद बंद ही नहीं हुआ। मतलब पूरी उड़ान के दौरान वो नीचे ही रहा। सच में? लैंडिंग गियर नीचे रह गया। हाँ, ऐसा शुरुआती जांच में सामने आया है। ये काफी असामान्य बात है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ असामान्य नहीं है, ये जांच के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। कैसे? मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, लैंडिंग गियर खुला रहने से विमान के एरोडायनामिक्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हवा का प्रतिरोध बढ़ जाता है, रफ्तार कम होती है, ईंधन ज्यादा लगता है। अच्छा। और ये किसी गंभीर मैकेनिकल खराबी का संकेत हो सकता है, या फिर कॉकपिट में जो प्रक्रिया होती है गियर ऊपर करने की, उसमें शायद कोई चूक हुई हो। तो जांचकर्ता इस पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हाँ, ब्लैक बॉक्स, जिसमें सारी फ्लाइट की जानकारी और कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड होती है। एग्जैक्टली। तो अब भारतीय और ब्रिटिश एविएशन अथॉरिटीज दोनों मिलकर इस डेटा का विश्लेषण कर रही हैं। उम्मीद है इससे पता चलेगा कि आखिर उस 1 मिनट में हुआ क्या था। हाँ, उसी से पता चलेगा कि ये कोई तकनीकी खराबी थी या कोई मानवीय भूल, या शायद दोनों का मिलाजुला असर। इसी वजह से इतने सारे परिवारों पर ये मुसीबत आई। और उन परिवारों की कहानियां वाकई दिल दुखाने वाली हैं। जैसे एक उदाहरण है, अहमदाबाद जिले के रखियाना गांव के भोगीलाल परमार 57 साल के थे, और उनकी पत्नी हंसा परमार 55 साल की। दोनों इसी हादसे में मारे गए। ओह नहीं। और दुख की बात यह है कि जब उनकी मौत की खबर घर पहुंची तो भोगीलाल की बड़ी बहन गोमती परमार, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी भी मौत हो गई। हे भगवान, एक ही परिवार में 3 मौतें इस हादसे की वजह से। हाँ, कैसा दुख का पहाड़ टूटा होगा उस परिवार पर। ये मानवीय पहलू सच में झकझोर देता है। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में एक सकारात्मक चीज भी हुई है। अच्छा, क्या? जिस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर विमान गिरा था ना, हाँ, वहाँ जो छात्र थे जो बच गए, उन्होंने फौरन बचाव कार्य में मदद करनी शुरू कर दी, बिना किसी इंतजार के। अरे वाह। हाँ, उन्होंने मलबे में जो उनके साथी दोस्त फंसे थे उनको निकाला, जो घायल थे उनकी देखभाल की। उनकी इस हिम्मत और तुरंत एक्शन ने यकीनन हालात को और बिगड़ने से रोका होगा, शायद कुछ जानें भी बचाई हों। ये तो वाकई सलाम करने वाली बात है इन छात्रों के हिम्मत को। बिल्कुल। अच्छा, अभी ताज़ा स्थिति क्या है? मतलब पहचान वगैरह का काम कहाँ तक पहुंचा? हाँ, तो ताज़ा जानकारी ये है कि 17 जून तक डीएनए टेस्टिंग के जरिए 125 शवों की पहचान कर ली गई है। 125 की पहचान हो गई, ठीक है। और उनमें से 83 शव परिवारों को सौंप भी दिए गए हैं। पहचान का काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा जटिल होता है। समझ सकता हूँ। और मुआवजे की भी कोई बात है? हाँ, ऐसी खबर है कि हर पीड़ित परिवार को 1.25 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है।
अब अगर हम इस पूरी घटना को थोड़ा एविएशन इंडस्ट्री के नजरिए से देखें हाँ, वो जरूरी है। तो ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर मॉडल से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना है। पहली इतने सालों में? हाँ, पहली जिसमें किसी की जान गई हो। इस विमान को काफी आधुनिक और सुरक्षित माना जाता रहा है। तो जाहिर है इस एक हादसे ने न सिर्फ एयर इंडिया पर बल्कि बोइंग पर और दुनिया भर की एयरलाइंस के लिए विमानन सुरक्षा पर, खासतौर पर जो नए विमान होते हैं उनकी शुरुआती विश्वसनीयता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सही कहा, ये एक बड़ा झटका है इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने आज अहमदाबाद में हुई AI-171 दुर्घटना के मुख्य तथ्यों को देखा, जांच के अहम पहलू जैसे वो लैंडिंग गियर वाला मुद्दा, इस हादसे का जो गहरा मानवीय असर पड़ा है और उन स्थानीय छात्रों की बहादुरी, इन सब पे हमने बात की। हाँ, हमने कोशिश की कि जो जानकारी उपलब्ध है उसे सामने रखें। अब इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक सवाल जो मेरे मन में रह जाता है, क्या? कि इस एक दुर्घटना का विमानन सुरक्षा के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, खासतौर पर नए विमानों के सर्टिफिकेशन और उनके ऑपरेशन के शुरुआती दौर को लेकर उन पर क्या असर पड़ेगा, कितना लंबा असर पड़ेगा? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा, जब जांच पूरी होगी और सिफारिशें सामने आएंगी। लेकिन हाँ, ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है